हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10, जो कि है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी 9 आपको चैप्टर कवर कराया गया वो आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाइए, क्लिक कीजिए और पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस वाइज एक एक चैप्टर आपको करवाया गया है और थंबनेल पे आपको डायरेक्ट चैप्टर का नाम और नंबर वो दिख जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और साथ में भी जो चैप्टर का नाम दिया गया है, मतलब ये वीडियो का, वहाँ पे भी चैप्टर नंबर आपको मेंशन कर दिया गया है। तो आपको जिस चैप्टर का अगर रिवीजन करना चाहते हो डायरेक्ट जाइए, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ लेते हैं। तो ये है सिंहभूम क्षेत्र, जो कि बोला जाता है ढाल भूमि। झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, झारखंड में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। और ये जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1767 तीन चार बार आप अपने खुद बोलिए। 1767 इस तरह से कि अंग्रेज पहली बार कहाँ से आया और कब आया। तो ये सिंहभूम क्षेत्र से, यानी कि ढालभूम में आया। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। ठीक है। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। 1780 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। अंग्रेजों को 1965 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर किया था। और 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाला पहला कौन सा विद्रोह था झारखंड में। तो वो था ढाल विद्रोह। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। ये मतलब जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को कर देते थे कितना सालाना, 4000 रुपये। फिर आपको 1768 में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिससे रोकने हेतु अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया और जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया। और 1783 में लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। और 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर जो 4000 था, यहाँ पे ये जो 4000 था वो बढ़कर कितना हो गया, वो हो गया आपका 4267 रुपया तय किया गया। अब देखिए पोरहट देख लेते हैं। पोरहट 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेजों ने सहायता देने से इनकार कर दिया। और फिर 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहट का राजा कंपनी क्षेत्र में व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। फिर आगे है इसमें 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावा के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। और 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावा के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। और 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज
एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह के संरक्षण प्राप्त करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों में अपने अपने उद्देश्य थे। तो आइए क्या क्या उद्देश्य देखते हैं। कंपनी का उद्देश्य क्या था और घनश्याम सिंह का उद्देश्य क्या था। कंपनी का उद्देश्य था संबलपुर जो उड़ीसा में है और बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, कटक बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विद्रोहियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना और विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना। अब घनश्याम सिंह का उद्देश्य क्या था। कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां का प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला के शासक ने अपनी कुल देवी पौड़ी देवी की मूर्ति वापस पाना, कंपनी के सहयोग से ही लोगों पर सत्ता स्थापित करना। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दोनों उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। मेजर WR मतलब ये क्या बोला, पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बाकी ये दोनों को प्राप्त करने में एक सेकंड, हाँ पूरा सहायता की। मेजर WR गिलबर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहट के राजा के वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहट के राजा के अधीन आने पर विवश कर दिया। अब यहाँ पे है आपका कोल्हान, तो चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं कोल्हान को। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। 1793 ईस्वी में सरायकेला क्षेत्र 1793 में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी और 1820 में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजय हुए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा रोरो नदी। तो देखिए सरायकेला राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विक्रम सिंह थे, ध्यान रखिएगा इसको। फिर 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1831-32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का समर्थन प्राप्त था। 1836 में TS विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्होंने 45 वर्षों में अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे दिया गया है झारखंड में देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसावां। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारत में 560 से अधिक देसी रियासतें थी। इनमें से संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में मात्र 2 देसी रियासत सरायकेला एवं खरसावां थे। सरायकेला रियासत के बारे में देख लेते हैं। तो सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क स्थापित हुआ और 1793 में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1820 में। देखिए यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं, तो बस आप सुनते जाइए, जहाँ पे कुछ रहेगा मैं खुद से उसको ये कर दूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कोई चीज़ को बेवजह खींचेंगे तो वो वीडियो का साइज लंबा हो जाएगा और वो बेवजह आपका टाइम जाएगा। तो बस सुनते जाइए, जस्ट लाइक कहानी है, हिस्ट्री है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। चलिए, तो 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया और 1857 ईस्वी को संग्राम में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पोरहट राज का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान किया और 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की।
देखिए 1899 में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान किया और 1939 में सरायकेला की रियासत के अंतिम राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरायकेला रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो आदित्य प्रताप सिंह थे। और 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत संघ का अंग बन गया। और 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद सरायकेला बिहार राज्य में शामिल किया गया और 2000 ईस्वी से सरायकेला झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब खरसावां रियासत देख लेते हैं। खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह सरायकेला के संस्थापक के द्वितीय पुत्र द्वारा की गई थी। 1793 में खरसावां रियासत एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1899 में अंग्रेजों ने खरसावां को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई और 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद खरसावां भारत संघ का अंग बन गया। 56 में राज्य पुनर्गठन वही सेम चीज जो हुआ, बिहार में शामिल हो गया। 2000 में फिर झारखंड का वर्तमान कोल्हान में है, जो सरायकेला के साथ हुई, खरसावां के साथ। फिर है पलामू क्षेत्र। तो देखिए पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ राजनीतिक स्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जयकृष्ण राय ने रंका के ठकुराई सैनाथ की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु सत्यनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय, जो कि पलामू के पूर्ववर्ती शासक रणजीत राय का पौत्र से संयोग मांगा। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबारवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और पलामू किला पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया तथा स्वयं उसका दीवान बन गया। फिर आगे है इसमें उद्वंत राय अखौरी, चित्रजीत राय का समर्थक जो था, उन्हें पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस प्रकार के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। फिर आपका 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया। फिर क्या हुआ आपका 1772 में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई। यहाँ पे अंग्रेजों की हार हो गई और इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जबकि पेल्विन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया। फिर 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद है आपका छोटानागपुर क्षेत्र। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटानागपुर में प्रवेश के समय दर्पनाथ सिंह यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में छोटानागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। हजारीबाग क्षेत्र फिर है उसके बाद, तो हजारीबाग क्षेत्र देख लेते हैं। 1771 में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद सिंह अंग्रेजों द्वारा विरोधी तथा इससे अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी दी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा किया और 1772 में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह, दूसरी तरफ से कैप्टन कैमक ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी। मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, जहां उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया।
कैमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए, ध्यान दीजिएगा, करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया और 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। अब है मानभूम, जो कि धनबाद है। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने पर लगभग 20 वर्ष यानी कि 63 से 83 लग गया और 1763 में फर्गुसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों को सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की और 1783-84 में मेजर क्रोफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। फिर है संथाल परगना, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। संथाल परगना के लिए जंगल तराई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और याद करने का प्रयास कीजिएगा। 1592 ईस्वी में 1660 ईस्वी तक का क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा और 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 1702 ईस्वी में मुगलों का संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। 1708 में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गए। 1742 में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1757 में प्लासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और सन 1763 में मेजर एडम्स के नेतृत्व मीर कासिम के विरुद्ध विजय पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने राजमहल के उद्धवनाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। अन्य तथ्य देख लीजिए, 2 पॉइंट है। 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। तो चलिए यहीं पे ये छोटा सा एक था, इसको समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेगा, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है सभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप